श्रोता उसको कहते हैं जो अपने खजाने को अपने हृदय में प्राप्त कर लेता है, उसको कहते हैं श्रोता। दूसरा होता है सरौता। सरौता प्रवृत्ति का जो मनुष्य होता है वो कथा में तो जाता है, कथा को मन से सुनता भी है। कल भी बहुत लोग कथा में आए थे, कल भी लोगों ने कथा सुनी थी। परमात्मा अंदर है, उसे देखो। परमात्मा मन के मंदिर में है, उससे मिलो। तो लोग सुन के चले गए, अरे उससे कौन मिल सकता है, वो तो मिलने की चीज ही नहीं है, उसको तो कोई देख ही नहीं सकता। सरौता की तरह बात को काट पीट के खत्म कर दिया। क्योंकि सरौता का काम क्या है, बोलो क्या है काम सरौता का? काटना। तो सुना तो है लेकिन बात को काट के खत्म कर दिया। जब महापुरुषों ने कहा है जानो देखो, तो उनकी बातों पर भी पानी फेर दिया। तो सरौता प्रवृत्ति के जो मनुष्य होते हैं वो कथा में कभी लाभ नहीं लेते। जैसे सरौता का काम है सिपारी काटना, और सरौता को कहो खा भी लो तो खा भी लेता है क्या? उसके पास खाने की कैपेसिटी नहीं है। ऐसे ही जो सरौता प्रवृत्ति का जो मनुष्य है वो परमात्मा के नाम का रस पी नहीं सकता, क्योंकि पीने की क्षमता भगवान ने उसे दी नहीं। उसको क्षमता दी काहे की? काटने की। तो वो पूरी जिंदगी काट काट के मर जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। तीसरा नंबर होता है सोता। बुलावा गया है, मास्टर जी ने बुलावा दिया, वकील साहब ने बुलावा दिया, उनके बच्चों ने बुलावा दिया, तो हमें कथा में जाना ही है। कथा में आए, बढ़िया कूलर की हवा मिली, 4 लोगों का सपोर्ट आगे पीछे टिकने के लिए मिल गया, तो सो गए। सोता। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। और क्या लाए? तो कुछ भी नहीं। रामायण में लिखा है कि जड़ता जाने विषम और लागा, जड़ता जाने विषम और लागा, जड़ता जाने विषम और लागा, जड़ता जाने विषम और लागा। और गया हूँ पाए अभागा, गया हो नाम जन पाव अभागा, गया हो नाम जन पाए अभागा, गया हो नाम जन पाए अभागा। अरे जड़ता रूपी मूर्खता रूपी जाड़ा चढ़ गया, और जाते ही नींद जुड़ाई होई, नींद रूपी जाड़ा चढ़ गया। कह रहे कि गया न मज्जन पाए अभागा। कथा में गया भी है, कथा के तट पर पहुंच भी गया है, लेकिन जाने के बाद भी अभागा बन के वो खाली वापिस लौट गया। वो वहां जाने के बाद भी लाभ नहीं ले सका। 3 प्रकार के व्यक्ति, एक श्रोता, एक सरौता, एक सोता। तो लाभ कौन लेता है? बोलो कौन लाभ लेता है? जो श्रोता बन जाता है, एक एक शब्द पर ध्यान के देके सुनता है, सुनने के बाद विचार करता है, और विचार करने के बाद जो पाके रहता है, पा लेता है, उसको कहते हैं श्रोता। अगर पाया नहीं तो श्रोता नहीं है, सरौता है। पाया नहीं तो सोता है, सरौता है, लेकिन श्रोता नहीं है। संत कहते हैं पाओ कि पालो पालो जी
राम नाम का गहना पालो पालो जी, 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 राम नाम का गहना पालो जी, राम नाम का गहना पालो पालो जी, राम नाम का गहना। क्या कह रहे हैं? ध्यान दो, क्या कह रहे हैं? पालो पालो जी राम नाम का गहना। जो नाम का गहना है, कह रहे उसको प्राप्त कर लो। जेतु सदा सुखी है रहना। अगर निरंतर सुख को पाना चाहता है, आनंद को पाना चाहता है, शांति को पाना चाहता है, तो कह रहे हैं सदा सुखी है रहना, तो पालो पालो जी राम नाम का गहना। कह रहे नाम का गहना प्राप्त कर लो, नाम रस पी लो। और नाम का जब रस पी लेंगे, बहनों भाइयों, संत कहते हैं यह लोक और परलोक दोनों ही हमारे सुखी हो जाएंगे। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि बिना सतगुरु के किसी की गति नहीं होती। क्या क्या लिखा, ध्यान दो आप। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, हरि बिरंच शंकर सम हुई। कह रहे हैं कि मनुष्य हरि, हरि माने भगवान विष्णु, और ब्रंच माने ब्रह्मा जी, शंकर सम हुई। कह रहा है भोले बाबा की तरह भी बन जाए तब भी मनुष्य की सदगति नहीं होगी। किसके बिना? गुरु के बिना। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो व्रत रखते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, हम दान भी भरपूर करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम कथा में शामिल रोज होते हैं, अब हमें गुरु बनाने की जरूरत क्या है? जब हम सारे काम करते ही हैं तो गुरु क्यों बनाना? बहनों भाइयों, आप स्कूल में रोज जाते हो, आप किताबें भी खरीद रखे हो, आप फीस भी जमा करते हो और एडमिशन नहीं लिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एडमिशन नहीं है, नाम नहीं लिखा है। आप रोज पढ़ भी रहे हैं, ट्यूशन लगाई है, मेहनत कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, और एडमिशन नहीं है, तो रिजल्ट आ जाएगा ना? बोलो आएगा? क्यों नहीं आएगा? पढ़ तो रहे हो ना, पढ़ाई तो कर रहे हो, रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? तो आप कहेंगे एडमिशन नहीं है। बहनों भाइयों, जैसे एडमिशन के बिना रिजल्ट नहीं आता, ऐसे ही गुरु के बिना मनुष्य की सदगति नहीं होती। एक भाई कहने लगा, जब हम दानी हैं, धर्मात्मा हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, छल नहीं करते हैं, कपट नहीं करते हैं, तो गुरु क्यों बनाऊं? गुरु महाराज जी के पास जाके बोलने लगा, बताओ फिर मैं गुरु क्यों बनाऊं? क्या जरूरत है गुरु बनाने की? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा पहले पानी आनी पिला, पानी पूछ, पानी पिलाने के बाद तब सवाल रखना। तो दौड़ के गया, जग और गिलास उठा के ले आया, पानी भर के गुरु महाराज जी को देने लगा, लो महाराज पियो। गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा मैंने ना लोटा मंगाया, ना जग मंगाया, ना गिलास मंगाया, पानी मंगाया था। ये लोटा गिलास किसके लिए लेके आया? वापिस ले जा, पानी ले आके ला। तो वो कहता, महाराज बिना गिलास के, बिना जग के पानी लाऊं किसमें? तो कह रहा है जैसे बिना जग और गिलास के पानी नहीं आ सकता, ऐसे ही बिना सदगुरु के ज्ञान भी नहीं हो सकता।
अगर बिना सतगुरु के ज्ञान होता तो भगवान कृष्ण को क्या जरूरत थी गुरु के चरणों में जाने की। बिना गुरु के ज्ञान होता तो भगवान राम अयोध्या छोड़ के गुरु के दर पर क्यों जाते। अगर बिना गुरु की कृपा के भक्ति होती तो भोले बाबा कैलाश पर्वत छोड़ के, समाधि छोड़ के अगस्त ऋषि के आश्रम पर क्यों जाते। बहनों भाइयों, अगर कोई भी सदगति चाहता है, कोई भी कल्याण चाहता है, अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, कलयुग में तो हंस नाम का झंडा ही फहराएगा। सदगति हंस नाम के बिना हो नहीं सकती। हंस कहते हैं आत्मा को। कृष्ण भगवान कह रहे हैं नाना शास्त्र पठन लोके, नाना शास्त्रों को पढ़ लो, नाना दैवात पूजनम, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा कर लो। आत्मा ज्ञान बिना सर्व कर्म निरर्थकम। आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, कृष्ण भगवान कह रहे हैं सारे कर्म तुम्हारे निरर्थक हैं। जैसे आपने सब्जी बनाई, बढ़िया देसी घी में तड़का लगा दिया और बढ़िया आग पे रख के पका दिया, बढ़िया मसाले MDH के डाल दिए और अकेला नमक नहीं डाला तो कितनी स्वाद लगेगी सब्जी? बोलो, थोड़ी बहुत तो स्वाद लगेगी ना। सबकी गर्दन हिल रही है, स्वाद नहीं होगा। ऐसे ही बहनों, जिंदगी में तुमने व्रत किया, तप किया, पूजा करा, पाठ करा, तीर्थ गए, व्रत रखा, लेकिन जिस आत्मा के बल पर तुमने ये काम किया, अगर उससे नहीं मिले तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे नमक के बिना सब्जी व्यर्थ है, ऐसे ही आत्मा के बिना तुम्हारी भक्ति भी व्यर्थ है। तो बोलो, जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं आत्मा जाने बिना, आत्मा कहाँ है? बोलो, आत्मा कहाँ है? कहाँ पे? जोर से बोलो, हम कम सुनते हैं। अब सब बोल रहे हैं आत्मा इधर है। बहनों भाइयों, जब आत्मा इधर है तो जाना कहाँ पड़ेगा? इधर कि उधर? कहाँ जाना पड़ेगा? और जा कहाँ रहे लोग? जब आत्मा इधर है और कृष्ण भगवान कह रहे हैं आत्मा जाने बिना सर्व कर्म निरर्थकम। आत्मा को नहीं जाना तो सारा किया निरर्थक है। सारी इंद्रियों में झगड़ा चल गया, सब कहने लगे मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। अगर मैं शरीर में ना रहूं तो ये शरीर चल नहीं सकता। शरीर ने कहा झगड़ने से क्या फायदा? तुम झगड़ा करते रहोगे, उससे मिलेगा क्या? कौन बड़ा है, कौन छोटा है, एक एक करके निकल के देख लो। जिसके बिना शरीर नहीं चलेगा वो बड़ा होगा और उसी की पूजा होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखने वाली इंद्री निकली, 5-6 महीने के बाद वापिस लौटी। पूछा शरीर से कैसे जिए? कह रहे जैसे अंधा जीता है ऐसे जीते रहे। सुनने वाले इंद्री गई, पूछा वापिस लौट के कैसे जिए? कह रहे जैसे बहरा जीता ऐसे जीते रहे। बोलने वाली इंद्री गई, पूछा वापिस लौट के तुम मेरे बिना कैसे जिए? तो कह रहे जैसे गूंगा जीता है ऐसे जीते रहे। आखिरी में नंबर आया किसका? आत्म राम का, जिसके लिए कृष्ण भगवान ने कहा आत्मा जाने बिना सर्व कर्म निरर्थकम। महात्मा कबीर ने भी कहा आत्म तत्व चीने बिना सर्व साधना झूठी। कह रहे आत्मा तत्व को नहीं समझा तो जितना भी कर रहे हो वो सारी साधना तुम्हारी झूठी व्यर्थ जा रही है। अगर आत्मा है तभी तो माला घुमा रहे हो, आत्मा है तभी तो मंदिर तक पहुंच पा रहे हो, आत्मा है तभी तो गंगा जल लेके आ पा रहे हो। अगर आत्मा नहीं है तो बोलो कौन सी पूजा ज्यादा कर लोगे? माला घुमाने की या मंत्र बोलने की या हवन करने की? कौन सी पूजा ज्यादा होगी आत्मा के बिना? बोलो कौन सी ज्यादा होगी?
एक भी पूजा होने वाली नहीं है। तो सारी पूजा काय पे आधारित है? काय पे है? आत्म राम पर। तो बहनों भाइयों, जब सारी पूजा आत्म राम पर आधारित है तो आप बताइए उस आत्म शक्ति को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानने चाहिए। नहीं जानना चाहिए? जानने चाहिए। तो कब जानोगे? ये जिंदगी तुम्हारे हाथ से चली गई। परमात्मा ने अमूल्य जीवन दिया था, देव दुर्लभ तन दिया था, कीमती श्वास दी थी, लेकिन ये कीमती श्वासों को प्राप्त करके तुमने क्या किया कि रात गमा दी सोए के और दिवस गमा दिया खाए। रात गमा दी सोए के, दिवस गमा दिया खाए। हीरा जन्म अनमोल था वो, कौड़ी बदले जाए रे भैया, कौड़ी बदले जाए। क्या कह रहे सब कि रात गमा दी सोए के, रात सो के खत्म कर दिया, दिन खा और कमा के खत्म कर दिया। अनमोल तन जो मिला था, अनमोल जीवन जो मिला था, इसको कौड़ी की भांति अपने हाथ से खोकर चल दिए। परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा था, कुछ उद्देश्य लेके भेजा था। श्वास पूंजी दी थी, अनमोल धन दिया था कि इस धन से कुछ हरि नाम का कमाई करेगा, नाम की पूंजी बटोरेगा। लेकिन हरि नाम की पूंजी तो बटोरी नहीं और दुनिया की बटोरते रहे, और जो बटोरा वो साथ लेके जा नहीं पाओगे। इसलिए बहनों भाइयों, जब आत्म राम सब सारा शरीर चलता रहा, आखिरी में नंबर आया आत्मा का। आत्मा कहती है तुम लोग सब घूम घूम के आ गए, अब मैं भी थोड़ा घूम घाम के आता हूं। इस शरीर से निकलने की खाली प्लानिंग बनाई थी, थोड़ा थोड़ा चलने की तैयारी की थी। आंखें उलटने लगी, कान सुनना बंद करने लगे, जीभ ऐंठने लगी, हाथ पैर अकड़ने लगे। सबको समझ में आ गया कि सबसे बड़ी चीज यही है जो जाने वाली है। सब इकट्ठे होके आत्म राम के सामने हाजिर हो गए कि हे आत्म राम, मुझे समझ आ गया, तुम हो तो देख रहे हैं, तुम हो तो बोल रहे हैं, तुम हो तो चल रहे हैं, तुम हो तो सुन रहे हैं, और तुम हो तो दुनिया में मेरी कीमत है, और तुम नहीं हो तो मैं जीरो हूं। सबने निर्णय दे दिया कि शरीर में सबसे बड़ी चीज है, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है तो आत्म राम है। तो अब आप बताइए, जब सबसे बड़ी चीज आत्म राम है तो उस आत्म राम को जानना चाहिए कि नहीं? नहीं जानना चाहिए। कब कब जानना चाहिए? जब दुनिया से चले जाए तब। कब जानना चाहिए? बहनों भाइयों, ये जीवन मिला है, ये देव दुर्लभ तन मिला है, ये बड़ी कीमती जिंदगी मिली है। संत कहते हैं कि माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए, मगर ये न सोचा मिला किस लिए। माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा
संभलना न जाना, बदलना न जाना, संभलना न जाना, बदलना न जाना। मौका सुनहरा ये तूने गंवाया, मौका सुनहरा ये तूने गंवाया, मगर ये न सोचा मिला किसलिए है, मगर ये न सोचा मिला किसलिए है। माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। मानव जन्म में तूने दुर्लभ ये पाया, मानव जन्म में तूने दुर्लभ ये पाया, देवी देवताओं के हाथ नवाया, देवी देवताओं के हाथ नवाया, खुद मुख्तियारी तू जो बना है, खुद मुख्तियारी तू जो बना है, मगर ये न सोचा मिला किसलिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। माना ये जीवन तुझे मिल गया है, माना ये जीवन तुझे मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किसलिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, माना ये जीवन तुझे मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किसलिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। मगर ये न सोचा मिला किसलिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। ओ साचे दरबार की जय हो। बहनों भाइयों, संत कहते माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा कि मिला किस लिए, क्यों मिला। आप कहेंगे बच्चे पालने के लिए, तो तुमसे ज्यादा बच्चे सुअर पालता है। तुम कहोगे मकान बनाने के लिए, तो चूहा बिना मकान बनाए रहता है, बोलो रहता कि नहीं रहता, बढ़िया बढ़िया महलों में रहता है। सिंधिया जी के महल को हम लोग देखने गए एक बार, तो कहने लगे टिकट लगेगा, तो हमारे साथ वालों ने टिकट ले लिया। टिकट लेके हम लोग महल में गए, वहां देखे तो मोटे मोटे चूहे कूद रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे लिए तो टिकट, और ये बिना टिकट के महल में। अब सिंधिया जी को महल पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, और चूहा बिना पापड़ बेले महल का आनंद ले रहा कि नहीं ले रहा। बहनों भाइयों, चूहा बन के मकान मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे, बड़े बड़े सेठों के घर में कुत्ते पले हैं, जहाजों में घूम रहे हैं, जहाज घूमने को मिल जाएगा। लेकिन सच सच बताओ, क्या भजन करने को भी मिल जाएगा। ये भजन के लिए मौका मिला है। संत कहते हैं राम भजन के लाने ये तन, राम भजन के लाने, राम भजन के लाने ये तन, राम भजन के लाने, बोलो राम भजन के लाने ये तन, राम भजन के लाने, राम भजन के लाने
भजन के लाने, तन राम भजन के लाने। आप लोग इतनी संख्या में यहाँ बैठे हैं, कहते हैं गाना आए चाहे चाहे ना आए, पर क्या करना चाहिए? तो चुप क्यों बैठे हो? खाना नहीं मिला तो अभी थोड़ी देर में भंडारा चल जाएगा, खा लेना, लेकिन बोलने में कंजूसी नहीं करेंगे। और अभी आप सुन रहे थे, बगिया में माली और भोजन में थाली और सत्संग में ताली। ताली में कंजूसी ना करें, ताली भी बजाएं और साथ में गाएं। ये जीवन काहे के लिए मिला है? जरा दुनिया वालों को सुना दो काहे के लिए मिला है। कि राम भजन के लाने, ये तन राम भजन के लाने, राम भजन के लाने, ये तन राम भजन के लाने। बोलो राम भजन के लाने, ये तन राम भजन के लाने, राम भजन के लाने, ये तन राम भजन के लाने। राम भजन के लाने, ये तन राम भजन के लाने, ये तन राम भजन के लाने, ये तन राम भजन के लाने, राम भजन के लाने, ये तन राम भजन के लाने। बोलो राम भजन के लाने, ये तन राम भजन के लाने। भजन के लाने, ये तन राम भजन के लाने। राम भजन के लाने, राम भजन के लाने, तन राम भजन के लाने। राम भजन के लाने, तन राम भजन के लाने। राम भजन के लाने, तन राम भजन के लाने। धन दौलत तेरा माल खजाना, धन दौलत वर माल खजाना, धन दौलत तेरा माल खजाना, धन दौलत तेरा माल खजाना। अरे यही रह जाने तन राम भजन के लाने। पाए यही रह जाने, तन राम भजन के लाने। पाए यही रह जाने, तन राम भजन के लाने। राम भजन के लाने, तन राम भजन के लाने। राम भजन के लाने, तन राम भजन के लाने। भाई भतीजे कुटुंब कबीला, भाई भतीजे कुटुंब कबीला। भाई भतीजे कुटुंब कबीला, भाई भतीजे कुटुंब कबीला। झूठ यहीं पे जाने तन राम भजन के लाने। छूट यही पैदाने, तन राम भजन के लाने। झूठ यहीं पे जाने तन राम भजन के लाने। छूट यही पैदाने, तन राम भजन के लाने। छूट यही रह जाने, तन राम भजन के लाने। राम भजन के लाने, तन राम भजन के लाने। श्री राधे।
भतीज तेरा कुटुंब कबीला, भाई भतीजे कुटुंब कबीला, भाई भतीज तेरा कुटुंब कबीला, भाई भतीजे कुटुंब कबीला। झूठ यही पहचाने धन राम भजन के लाने, झूठ यही रे जाने धन राम भजन के लाने, राम भजन के लाने धन राम भजन के लाने, राम भजन के लाने धन राम भजन के लाने। धन दौलत तेरा माल खजाना, धन दौलत तेरा माल खजाना, धन दौलत तेरा माल खजाना, धन दौलत तेरा माल खजाना। धरा यही रह जाना ये धन राम भजन के लाने, धरा यही रह जाने जो धन राम भजन के लाने। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अंत पर है पछताने तन राम भजन के लाने, अंत समय पछताने तन राम भजन के लाने। अंत पर है पछताने तन राम भजन के लाने, अंत समय पछताने